हेलो गाइज, आज की क्लास 10th वर्ग दशम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी की सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि इसमें कैसे प्रश्न आते हैं और उसे कैसे करेंगे। सोल्व करने के लिए उसका कंडीशन यानी शर्त क्या होगा, क्या फॉलो उस कंडीशन को करना होगा। तो इसमें आपको प्रश्न जो आएगा सीरीज से रिलेटिव आएगा, से श्रृंखला से रिलेटिव आएगा। श्रृंखला क्या है, सीरीज क्या है। आपको सीरीज दे दे जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये आपका क्या हो गया, श्रृंखला हो गया। 10, 20, 30, 40, 50 ये क्या हो गया आपका सीरीज यानी श्रृंखला हो गया। 15, 30, 45, 60, 75 ये आपका क्या हो गया, श्रृंखला यानी सीरीज हो गया। अब यहीं सीरीज में श्रृंखला में बात करेंगे हम लोग समांतर श्रेणी की। तो यहीं सीरीज और श्रृंखला में दो संख्याओं का बीच का अंतर अगर इक्वल आ रहा हो यानी बराबर आ रहा हो तो उसे हम लोग बोले कि वह समांतर श्रेणी का सीरीज यानी श्रृंखला है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर डिफरेंट अलग अलग आ रहा हो तो हम उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 5, 5, 10 इसके बीच का अंतर 5 होगा, इसके बीच का अंतर 5 होगा, इसके बीच का अंतर 5, इसके भी बीच का अंतर क्या होगा 5। ये दोनों के बीच भी अंतर कितना होगा 10 का, ये दोनों के बीच भी 10 का, ये 10 का, 10 का। यानी ये सभी सीरीज का अंतर कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है, बराबर बराबर बोले आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, समांतर श्रेणी का सीरीज है। और समांतर श्रेणी का सीरीज को हम लोग एपी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, एपी से डिनोट करेंगे, एपी से डिनोट करेंगे। और जो समांतर श्रेणी नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल इसका अंतर देखो 30 का, इसका अंतर 45 का, इसका अंतर 30 का, इसका अंतर कितना 40, 40 का। ये दोनों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो हम बोलेंगे इसको कि एपी में नहीं यानी समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी का सीरीज ये नहीं यानी समांतर श्रेणी नहीं है। यानी हमने क्या सीखा इसमें, कौन सी श्रृंखला एपी होगा और कौन सी सीरीज एपी में नहीं होगा। जैसे आइडेंटिफाई अब हम लोग करेंगे, जैसे 8, 16, 24, 32 ये आप लोग बताएं इस श्रृंखला जो दिया हुआ है एपी है या नहीं है। तो ये दोनों के अंतर क्या है, सभी में इक्वल है, इसीलिए एपी ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 9, 12, 18, 14, 16 इसका अंतर कितना है 3 का, इसका अंतर कितना है 6 का, इसका अंतर कितना है 4 का, इसका अंतर कितना है 4 का। यानी सभी का अंतर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ये एपी में नहीं है। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका सीरीज हो गया। अब इस सीरीज में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। फैक्ट्स क्या जानेंगे, इसमें जो पहला पद होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं सेकंड पद, इसको बोलते हैं थर्ड पद, इसको बोलते हैं फोर्थ पद, इसको बोलते हैं फिफ्थ पद यानी पांचवा पद। तो इसी में हम लोग सीखेंगे कि जो फर्स्ट प्रथम पद जो दिया है उसे हम लोग डिनोट करेंगे, कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे। सिंबल क्या होगा, तो प्रथम पद के लिए हम लोग सिंगल सिंबल यूज करेंगे ए का, और जो सेकंड पद है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डी का। डी को बोला जाता है सारवंतर, हिंदी में क्या बोला जाता है, सारवंतर। और जो सबसे लास्ट में पद लिखा है 25 इसको बोलेंगे हम लोग कि अंतिम पद है। तो अंतिम पद के लिए हम लोग यूज करेंगे टी एन या एल या एन, वह पद यूज करेंगे।
और कितनी पद दिया, 1 2 3 3 4 5, यानी पद की संख्या के लिए सिंबल संकेत यूज करेंगे n। अब बोल देंगे सभी का योग कितना होगा, यानी योग की बात कर दिया तो हम लोग यानी समांतर श्रेणी का सीरीज दिया हो और योगफल की बात किया हो तो हम लोग इसके लिए सिंबल यूज करेंगे किसका, एसएन का। किसका यूज करेंगे, एसएन का। यानी हमने क्या सीखा कि एपी का होना चाहिए, सीरीज क्या हो रही है, समान संख्याओं का अंतर समान होना चाहिए। एपी का प्रथम पद के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ए का। सेकेंड पद के लिए किसका यूज करेंगे, डी का। डी के क्या बोलते हैं, सार्वंतर। और जब डी की वैल्यू निकालना होगा तो T2 माइनस T1 क्या करेंगे, इसका वैल्यू हो जाता है। T2 क्या है, T1 क्या है। तो ये जो सीरीज दिया है इसका पहला मान T1 हो गया, सेकेंड वाले पद हो गया T2, थर्ड वाले पद हो गया T3, फोर्थ वाले पद हो गया T4 और पांचवा वाला पद हो गया T5। यानी अगले पद में से पिछला पद को हम लोग अंतर घटा देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, सार्वंतर का। हमने फिर सीखा जब अंतिम पद हो तो उसके लिए Tn यूज करते हैं। फिर सीखा n हो तो n यानी पद की संख्या के लिए, और Sn होता है यानी कि इसका समांतर श्रेणी का योग बताना है, योगफल यानी जोड़ने पर कितना उसके मान गया, ये हमने सीखा। इसमें यूज करना है सूत्र का, यूज क्या करना है कि जब अंतिम पद को Tn या L या nवा पद भी कह सकते हैं तो इसके लिए Tn के लिए हम लोग यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n क्या है, पद की संख्या है, ए क्या है, प्रथम पद है, इसे नोट भी कर ले। n क्या है, पद की संख्या, डी क्या है, सार्वंतर है। जब ए से यानी सभी को योग कर बताना हो कि कितनी वैल्यू आएगा तो उसके लिए हम लोग सूत्र यूज करेंगे, अर्थात Sn बराबर क्या यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यहाँ n क्या है, पद की संख्या, 2 दिया है, या जैसे इसमें 1 2 3 5 4 दिया है, इसमें पद की संख्या। डी क्या है, सार्वंतर, ये क्या है, प्रथम पद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और नोट डाउन कर लें, क्या, पद लिखने की तरीका, पद लिखने की तरीका क्या है। तो जब प्रथम पद, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 5 10 15 20 ये लिखा है तो जो प्रथम पद होगा उसको बोलेंगे T1। T1 की वैल्यू कितना है, 1। T2 को लिखेंगे वह a प्लस 1d, T3 को लिखेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d। T4 को लिखना है तो हम लोग लिखेंगे a प्लस 3d, T5 को लिखना है तो a प्लस 4d। इसी प्रकार T20 को लिखना है, T19 को लिखना है, T10 को लिखना है, T15 को लिखना है, T50 को लिखना है, T60 को लिखना है, T21 को लिखना है, T16 को लिखना है, etc। तो a प्लस इससे एक कम लिखना है। अब इस पे किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको जैसे T2 बराबर 1 प्लस 1d, तो इसमें T2 का मान कितना दिया है, अर्थात a प्लस 1d का मान कितना दिया है, 10। मान लो T3 का निकालना है, अर्थात a प्लस 2d, तो a प्लस 2d का इसके अनुसार कितना मान दिया है, कितना, 15। अब इसमें क्वेश्चन BSE यानी बिहार बोर्ड में कैसे जाता है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एक अंतिम पद ज्ञात करने के लिए और एक उनका योग यानी इस समांतर श्रेणी का योगफल। तो अंतिम पद के लिए यूज करेंगे सूत्र, अंतिम पद अर्थात Tn बोल देगा, अंतिम पद Tn ज्ञात करें या L ज्ञात करें या nवा ज्ञात करें, nवा पद ज्ञात करें।
तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे फॉर एग्जाम्पल छठवां पद ज्ञात करें, ये आपका क्या है, स्टार है। वहाँ नंबर केवल चेंज रहेगा, आपका कंसेप्ट यहीं लागू करना है। आठवां पद ज्ञात करें, दसवां पद ज्ञात करें, 15वां पद ज्ञात करें, 16वां पद ज्ञात करें। देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे 10, 20, 30, 40 का 10वां पद ज्ञात करें, यानी बताना है कि पहला पद आपका ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया। इसी प्रकार हम लोग सीरीज लिखते जाएंगे तो 10वां पद में कौन सी संख्या आएगा उसी हमको बताना है। यानी अंतिम कितनी, टोटल पद की कितनी बात कर रही है, 10 की। तो ये 10 किसकी मान हो गई, n की वैल्यू हो गई। यानी टोटल कितनी पद की संख्या की बात कर रही है, 10 की, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10। इसमें 16वां पद बताना है, यानी इसमें कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। यानी n का मान कितना हो जाएगा, 16। इसमें कुल पदों की संख्या कितनी बात कर रही है, 15 का, तो इसमें n का मान कितना हो जाएगा, 15। इसी प्रकार इसमें कुल पदों की संख्या का, पदों की कितना मार्क कर रहा, 10, यानी n का मान इसमें कितना हो जाएगा, 10। इसी प्रकार इसी में कुल पदों की संख्या कितनी सूचित कर रहा है, 8वां पद, यानी 8 की बात कर रहा है, 8 पदों की बात कर रहे थे, n का मान कितना हो जाएगा, 8। तो इसमें 10 पदों की बात की है, यानी पदों की संख्या टोटल कितनी होनी चाहिए, 10। और वो 10वां पद में क्या आनी चाहिए, जैसे इसमें पहला पद में हमने 10 लिखा है, चौथा पद में 40 लिखा हुआ है, तीसरा पद में 30 लिखा हुआ। तो इसी प्रकार हमारा 10वां पद में क्या आएगा, 8वां पद में क्या आएगा। तो इसके लिए हम लोग किसका सूत्र, 10वां पद यानी अंतिम पद बताना है। तो यहाँ सोल्व लिख देंगे, क्या बताना है, अंतिम पद यानी Tn का मान। तो Tn का सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें आपका a का मान कितना हो जाएगा, 10, d का मान कितना हो जाएगा, तो इस तरफ रफ लिखेंगे। d का मान निकालने के लिए T2 माइनस T1 का यूज करते हैं। तो T2 कितना दिया है, 20, T1 कितना दिया है, 10, एंड d का मान हमारा कितना आ गया, 10। Tn या इसे an भी बोला जाता है। Tn यानी पदों की संख्या, यानी कितनी की बात करिए, 10 की। 10वां में कौन सा आएगा, तो a का मान कितना है, अब पुट करना केवल वैल्यू 10, n का मान 10 माइनस 1 गुना d का मान कितना है, 10, 10 प्लस 9 गुना 10, 10 प्लस 9 इसका टू कितना हो जाएगा, 100। यानी हम लोग जब ये सीरीज बनाएंगे, जैसे चौथा में 40 लिखा है तो पाँचवा में 50 आएगा। इसी प्रकार 10वां में कौन सा आएगा, 100 आएगा। जैसे प्रूफ दैट कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40, तो आगे यानी 10 10 का क्या है, अंतराल है, तो यहाँ भी 10 होगा तो 50, यहाँ भी 10 होगा तो यहाँ क्या आएगा, 60, यहाँ भी 10 होगा तो क्या आएगा, यहाँ 70, 70, यहाँ क्या 10 आएगा तो 80, 90, ये क्या हो जाएगा, 10। यानी 10वां में 100 आता या नहीं आता, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, 9वां पद और ये 10वां पद। यानी हमारे क्या है बनाया हुआ, सही है। तो इस प्रकार ना बना करके हम लोग Tn का सूत्र यूज करेंगे और अंतिम पद ज्ञात कर लेंगे। इसीलिए आपको ये सभी प्रैक्टिस करना है और कमेंट करना है, कमेंट में आपको आंसर इसका देना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16 8वां पद बताएं।
इसको लिखेंगे इधर सोल यानी हल। ए की मान 4, डी की मान इधर लिखेंगे रफ, और डी की मान क्या हो जाएगा 8 माइनस यानी T2 माइनस T1, तो कितना जाएगा 4। इसीलिए Tn यानी अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn यानी कितनी बात किया है, इनकी 8 पदों की बात किए थे, 8 हो गया। a का मान कितना 4 प्लस n का मान 8 माइनस 1 गुना डी का मान 4, 4 प्लस 7 गुना 4, 4 प्लस 28 कितना गया 32। ये आपका क्या हो गया आंसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, इसमें आपको 6वां पद ज्ञात करें, 16वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे 16, ए की मान 5, डी की मान इधर लिखेंगे रफ, डी बराबर T2 माइनस T1, 10 माइनस 5 बराबर डी का मान कितना आ गया 5। इसीलिए Tn बराबर सूत्र करेंगे, सूत्र यूज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुल कितने पदों की बात की है 16 की, तो a का मान कितना है 5 प्लस n का मान कितना है 16 माइनस 1 गुना डी का मान 5, 5 प्लस कितना हो जाएगा 15, 15 गुना 5, 5 प्लस 75 कितना जाएगा 80। यानी चूँकि इसका आंसर कितना आ गया, यानी 16वां पद कितना आएगा 80। आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फॉर एग्जांपल आप लोग प्रैक्टिस करो 1/2, 1/3, 1/4 का 5वां पद ज्ञात करें, 2.5, 3.5, 4.5, 6.5 का 10वां पद ज्ञात करें। ज्ञात कर आप लोग कमेंट में इसका आंसर दें क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट रूप से क्या पढ़ें कि दो संख्याओं के अंतर क्या हो समान हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर समान ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी में जो पहला पद दिया हुआ है उसे ए से सूचित करते हैं, सेकेंड पद को डी से सूचित करते हैं, जिसे सारवंतर बोलते हैं। जब सारवंतर निकालना होता है T1 माइनस T2 माइनस T1 का यूज करते हैं, यानी अगला पद में से पिछले पद को क्या करते हैं घटा देते हैं। फिर जो अंतिम पद में लिखा उसके लिए हम लोग Tn का यूज करते हैं, या n या lवां पद भी। टोटल कितने पद दिए हैं योग उसका बताता तो उसके लिए हम लोग Sn का यूज करते हैं, और टोटल कितने पद दिया उसके लिए हम लोग n का सिंबल यूज करते हैं। लोगों ने ये आपका हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में ये आपका क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट आपका ये यहीं रहेगा, बस नंबर आपका क्या होगा बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में चेंज रहेगा। ये आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे Sn किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, और इसे सीरीज ना देखकर लैंग्वेज फॉर्म में भी दे सकता है। जैसे 1 किलोमीटर चलने पर 5 रुपया बढ़ता है, 2 किलोमीटर चलने पर 10 रुपये हो जाता है, तो 3 किलोमीटर चलने पर 15 रुपये हो जाता है। तो बता 10 किलोमीटर चलने पर उसको कितना रुपया देना होगा, तो आपको समझना होगा। 10 किलोमीटर चलने पर यानी अंतिम पद की बात करें, यानी Tn इसमें ज्ञात होगा। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में NCERT सॉल्यूशन करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।